नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, मुंबई में अभी तहलका मचा हुआ है। मार्च में एक आदेश आया था 2025 में कि इस ऑफिसर को जो चेन्नई भेजा गया, किसके कहने पर भेजा गया, क्यों भेजा गया और आपने भेज करके गलती की है। प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने, जिसको आप कैट कहते हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने कहा है कि आपने गलती की है। किसे कहा है? कहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को और अन्य डिपार्टमेंट को कि इस ऑफिसर को जबरदस्ती आपने मुंबई से चेन्नई भेजा है। ये आपके मालाफाइड इंटेंशन को दिखाता है। इस ऑफिसर की कोई गलती नहीं है। ये मार्च में कहा था। मैं जिस ऑफिसर की बात कर रहा हूं वो है समीर बानखेड़े साहब। समीर बानखेड़े साहब मुंबई लौट आए हैं। उनकी पोस्टिंग को गुप्त रखा गया है। क्यों? कहां मिलेगी पोस्टिंग, कैसे होगी? अभी भी वो चेन्नई में है या मुंबई में है, खबर बाहर नहीं आने दी जा रही है। उसके पीछे का कारण क्या है? अगर वो मुंबई लौट आए हैं तो उन्हें पोस्टिंग क्यों नहीं मिल रही है, या अगर पोस्टिंग मिल गई है तो पता क्यों नहीं है? खबर बहुत बड़ी है जो मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं। मित्रों, समीर बानखेड़े वो शख्स हैं जो दिशा और सुशांत के केस में सबसे बड़े हथियार हैं। गुनहगारों को जेल तक पहुंचाने के लिए अगर कोई सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है, जिसको आप ब्रह्मोस मिसाइल कह सकते हैं, वो ब्रह्मास्त्र, वो ब्रह्मोस मिसाइल समीर बानखेड़े साहब हैं। और समीर बानखेड़े साहब के खिलाफ ही गुनहगारों के गैंग ने षड्यंत्र रचा। उनके अपने ही डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारियों ने उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र रच करके उन्हें मुंबई से रवाना किया। क्यों? क्योंकि समीर बानखेड़े तूफान की तरह इन माफियाओं पर रात दिन कहर बने हुए थे, बड़ा कहर बरपा रहे थे। और ये बात ना तो पॉलिटिकल बिरादरी को अच्छी लग रही थी, ना एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छी लग रही थी, ना नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को अच्छा लग रहा था, ना एनआईए को अच्छा लग रहा था, ना ही सीबीआई को लग रहा था। अब ये सारे का मतलब यह है कि सारे डिपार्टमेंट के सारे लोग नहीं, सारे डिपार्टमेंट के जो करप्ट कंसोर्टियम हैं, उनको ये अच्छा नहीं लग रहा था कि समीर बानखेड़े ड्रग कार्टेल की कमर तोड़ रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि जिस रिया चक्रवर्ती को सीबीआई ने अरेस्ट नहीं किया, मुंबई पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने अरेस्ट किया। जिस सौभिक चक्रवर्ती को, उसके भाई को, और उस दौरान करण जौहर हो, महेश भट्ट हो, श्रद्धा कपूर हो या दीपिका पादुकोण हो, नाम लीजिए आप, बड़े से बड़े एक्टर, सबको निशाने पर लिया था तो ये थे समीर बानखेड़े साहब। समीर बानखेड़े साहब भूल गए कि कौन सा एक्टर क्या है, उसका रुतबा क्या है, उसकी शख्सियत क्या है। समीर बानखेड़े को सिर्फ अपना कर्तव्य याद रहा कि ये जो ड्रगिस्ट हैं, ये जो ड्रग कार्टेल हैं, ये जो माफिया है, उसको हम एक्सपोज करेंगे। समीर बानखेड़े बड़ी आसानी से ड्रग कार्टेल को एक्सपोज कर चुके थे मित्र। पहले तो फिल्म स्टार का इन्होंने पूरा आंकड़ा इकट्ठा किया,
कि कहां कहां ये पार्टियां होती हैं, रेप पार्टियां मनाई जाती हैं, रात के अंधेरे में किन किन बार में ये गुल खिलाए जाते हैं। सारी जानकारी समीर बानखेड़े ने इकट्ठा की। समीर बानखेड़े वहां तक पहुंच गए, न सिर्फ भारत में, भारत के बाहर, और ये सारा रिपोर्ट उन्होंने लगभग 3000 पेज का तैयार किया, और जिसमें पॉलिटिशियन लाइक आदित्य ठाकरे, उसमें कुछ बड़े नेताओं के नाम हैं, महाविकास अघाड़ी के भी बहुत सारे नेता हैं, केवल आदित्य ठाकरे नहीं है साहब। छोटे मोटे छुटभैया बीजेपी के भी नेता हो सकते हैं, छुटभैया, बड़े तो नहीं, छुटभैया की मैं बात कह रहा हूं। कांग्रेस के, एनसीपी के, इनके लोग तो हो ही सकते हैं। बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर के नाम हैं, उनके बच्चों के नाम हैं, बड़े फिल्म स्टार हैं, उनके बच्चों के नाम हैं। और ये जब दिशा का केस और सुशांत का केस रीओपन हुआ, सुशांत के डेथ के बाद समीर बानखेड़े का इन्वेस्टिगेशन, समीर बानखेड़े के ही इन्वेस्टिगेशन पे ये बात खुल करके आई कि दिशा की जिस दिन भी हत्या की गई है, जहां भी हत्या की गई है, वहां पे कुछ बड़े लोगों के मोबाइल टावर लोकेशन पाए गए हैं। और ये चैट की प्रक्रिया 1-2 दिन से नहीं है, ये महीनों से है। और उस दिन विशेष को, घटना विशेष वाले दिन को, इन बड़े लोगों के मोबाइल हैंडसेट उस जगह पे, स्पॉट ऑफ क्राइम पे पाया गया है। ये खुलासा नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने ही किया था। और इस जांच की पूरी एक प्रकार से धुरी बदल गई मित्रों। जो जांच हो रही थी कि एबेटमेंट ऑफ सुसाइड की बात हो रही थी, कि रिया चक्रवर्ती के ऊपर आरोप लग रहा था कि उन्होंने सुसाइड करने के लिए एबेटमेंट किया, उकसाया, उस तरफ मीडिया जा रही थी। लेकिन समीर बानखेड़े की जांच पिन पॉइंटेड थी कि अगर सुशांत की हत्या हुई है तो हत्या का राज क्या है, अगर दिशा की हत्या हुई है उस हत्या का राज क्या है, और दिशा और सुशांत की हत्या का सीधा संबंध है, उसका राज क्या है। समीर बानखेड़े बड़ी तेजी से इस दिशा में काम कर रहे थे, और समीर बानखेड़े ने एक प्रकार से पूरे केस को ब्लैक एंड व्हाइट में बदल दिया। मित्रों, अब यह खबर आ रही है कि समीर बानखेड़े को मुंबई से रवाना करने के पीछे इन्हीं माफियाओं का हाथ था। इन्हीं माफियाओं ने नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के 2-3 भ्रष्ट ऑफिसर के साथ मिलकर के ये प्लानिंग रची, ये साजिश रचा कि समीर बानखेड़े को किसी भी तरह से मुंबई से हटाओ, और इसका जो मेन कैडर है इंडियन रेवेन्यू सर्विस, उसमें ट्रांसफर करा दो तो हम बच जाएंगे। अब ये इंडियन रेवेन्यू सर्विस का ऑफिसर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में क्या कर रहा है? ये सिर्फ नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में नहीं है, अन्य डिपार्टमेंट को भी डेपुटेशन पर इन्होंने अपनी सेवाएं दी थी। और यही आधार बना कि मुंबई में रहने का जो आपने आधार बनाया है, वो किसी एक डिपार्टमेंट में लंबे समय तक नहीं है समीर बानखेड़े। अन्य डिपार्टमेंट में इनकी सेवाएं ली जा रही हैं, और इसलिए वो आधार नहीं बन सकता है कि समीर बानखेड़े को आप बाहर ट्रांसफर कर दें, कि एक ही जगह पर